मेक्सिको के ईस्ट में हजारों मील पर फैला एक ऐसा घना जंगल है जहां दूर दूर तक सिर्फ दरख्त ही दरख्त नजर आते हैं। इस घने जंगल के बीचों बीच एक ऐसा मकाम है जहां पत्थरों के बीच में से एक छोटा रास्ता जमीन की गहराइयों में जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस गार नुमा टनल के अंदर जाने का फैसला किया। उनका ये मानना था कि इस केव में, इस गार में कुछ न कुछ एबनॉर्मल जरूर है। क्योंकि ये रास्ता काफी तंग और काले अंधेरों में डूबा हुआ था, इसी वजह से इसके अंदर बगैर प्रोफेशनल इक्विपमेंट के जाना खतरे से खाली नहीं था। अगले कई घंटों की मेहनत के बाद आर्कियोलॉजिस्ट अब 230 फीट नीचे इस केव के बॉटम तक पहुंच चुके थे। पहले तो उनको यहाँ कुछ खास देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर अचानक उनकी नजर एक सीक्रेट चैम्बर की तरफ पड़ी जिसकी एंट्रेंस को पत्थर रख कर बंद किया गया था। लेकिन सवाल ये है कि इस वीरान जंगल में जमीन से 200 फीट नीचे केव के बॉटम पर यह सीक्रेट चैम्बर आखिर किसका था और इसको कब और क्यों बंद किया गया था। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, मेक्सिको के ईस्ट में मौजूद ये घना जंगल तकरीबन 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। दरख्तों के इस समंदर के साए तले माया सिविलाइजेशन की खोई हुई दुनिया के राज आज भी छुपे हुए हैं। पास्ट में हजारों सालों तक ये पूरा जंगल माया सिविलाइजेशन के होल्ड में हुआ करता था, जहां उन्होंने अपने कई शहर आबाद कर रखे थे। इस सिविलाइजेशन के लोग काफी स्किल्ड माने जाते थे क्योंकि उन्होंने एंशिएंट इजिप्शियंस की तरह अपनी सिटीज में पिरामिड्स भी बना रखे थे और इसके साथ साथ ये लोग एग्रीकल्चर, पॉटरी, हायरोग्लिफ राइटिंग, कैलेंडर मेकिंग, मैथमेटिक्स और आर्किटेक्चर आर्ट वर्क में भी हद से ज्यादा महारत रखते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट मायंस ने इस एरिया में टोटल 60 सिटीज बना रखी थी, जहां बड़े बड़े महलात, पिरामिड्स और टेम्पल्स बनाए गए थे। इनकी हर सिटी का अलग किंग हुआ करता था जिसको मायंस अपना गॉड मानते थे। इनमें से कुछ सिटीज की बिल्डिंग्स तो आज भी सही सलामत खड़ी हैं और इनको डेली टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद विजिट भी करने आती है। लेकिन इस घने जंगल में जहां प्रॉपर कोई रोड नेटवर्क भी नहीं है, इसके अंदर हजारों साल पहले बसने वाली माया सिविलाइजेशन के राज, पूरे शहर और कई स्ट्रक्चर्स भी छुपे हुए हैं। कुछ जमीन के अंदर धंस चुके हैं तो कुछ को दरख्तों के साए ने इंसानी आंखों से ओझल कर रखा है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हिडन मायन सिटीज और उनके स्ट्रक्चर्स को ढूंढा जाने लगा है। एक्सपर्ट्स अब लाइडार टेक्नोलॉजी की मदद से दरख्तों के इस समंदर के नीचे छुपे स्ट्रक्चर्स की निशानदही कर सकते हैं। लाइडार, जिसका मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एयरप्लेन से जमीन पर लेजर पल्स फेंकी जाती हैं। ये लेजर पल्स दरख्तों को बाईपास करके जमीन से टकराकर वापस एयरप्लेन पर लगे सेंसर तक पहुंचती है और फिर इस डाटा को प्रोसेस करके ग्राउंड की एक शेप तैयार की जाती है। ये ऐसा ही है जैसे एक्सरे हमारी बॉडी की बोन्स का एक नक्शा बनाता है। हैरत अंगेज तौर पे अभी तक 4500 से भी ज्यादा मायन सिविलाइजेशन के रुइंस मिल चुके हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि असल में मायंस ने इससे भी ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाए थे। ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मायंस ने हजारों साल पहले कितने स्ट्रक्चर्स बनाए थे, बल्कि असल मिस्ट्री तो ये है कि इतनी भारी पॉपुलेशन वाले पूरे के पूरे शहर छोड़कर मायंस आखिर गए कहाँ। क्या उनको जमीन निकल गई या आसमान उन पर फट पड़ा? इतने स्किलफुल होने के बावजूद भी वो कौन सी ऐसी चीज में कमजोर पड़ गए थे जो आज उनका इस जगह पर नामो निशान भी नहीं है। लाइडार टेक्नोलॉजी की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट पहले ये जानते हैं कि जंगल के किस पॉइंट पे मायन रुइन मौजूद है और फिर वहाँ फिजिकली जाकर साइट पर एक्सकवेशन की जाती है। गल्फ ऑफ मेक्सिको के करीब युकाटान रीजन में आर्कियोलॉजिस्ट को मायंस के एक छोटे गांव के रुइंस मिले। इस गांव को कीवीक कहा जाता है, जहां एक लोकल किंग ने ईयर 800 में यानी आज से 1200 साल पहले 20,000 पत्थरों को काटकर 30 फीट ऊंचा एक पिरामिड बनाया था। एंशिएंट मायंस नॉर्मली अपने किंग को पिरामिड के अंदर एक रॉयल चैम्बर में दफन किया करते थे। इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पिरामिड के टॉप से इसके बॉटम तक एक शाफ्ट खोदने का फैसला किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस पिरामिड के अंदर कोई रॉयल चैम्बर है कि नहीं
और अगर है तो उसमें क्या कुछ मौजूद है। 21 फीट की खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा पत्थर मिला जो एक साइड से बिल्कुल फ्लैट था। ये पत्थर दूसरों से काफी मुख्तलिफ था क्योंकि इस शेप के पत्थर पिरामिड बनाने के लिए नहीं बल्कि मायंस किसी रूम की छत को सपोर्ट देने के लिए लगाया करते थे, जैसा कि इस स्ट्रक्चर की सीलिंग पे देखा जा सकता है। ये खास पत्थर इस चीज की निशानी थी कि इस पिरामिड के अंदर भी कोई टूम्ब बनाया गया था। मजीद खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को आखिरकार वो चीज मिल ही गई जिसकी तलाश थी। हैरत अंगेज तौर पे पिरामिड की बेसमेंट पर एक कमरे की फाउंडेशन और कुछ स्टेयर्स देखी गई। इसके साथ साथ मलबे में से और कुछ खास तो ना मिल सका, लेकिन मिट्टी के बर्तन का एक टूटा हुआ हिस्सा जरूर मिला। इस छोटे से पॉटरी के टुकड़े ने आर्कियोलॉजिस्ट को मजीद सवालों में उलझा कर रख दिया। रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए इस पॉटरी के हिस्से की एज मालूम की गई तो ये तकरीबन ईयर 500 में बनाया गया था, यानी आज से करीब 1500 साल पहले। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि पिरामिड खुद तो 1200 साल पहले बना था, लेकिन ये पॉटरी का टुकड़ा पिरामिड से भी 300 साल पहले बनाया गया था और आर्कियोलॉजिस्ट की नज़र में ये किसी भी सूरत पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं, ये जानने के लिए हमें हिस्ट्री का रुख करना पड़ेगा। हिस्ट्री से मालूम पड़ता है कि युकाटान का ये हिस्सा नदरन माया में शुमार किया जाता था और ईयर 500 में जब पिरामिड के अंदर का ये चैम्बर बनाया गया था तब मायंस यहाँ आए ही नहीं थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि अगर मायंस ने ये रॉयल चैम्बर नहीं बनाया था तो आखिर किसने बनाया था। इसका जवाब जानने के लिए पिरामिड रूइन के आसपास जंगल का मुआयना किया गया, इस उम्मीद से कि शायद इनको कोई खास इंफॉर्मेशन मिल सके। पिरामिड साइट से 15 किलोमीटर दूर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पत्थरों के दरमियान में एक केव का रास्ता दिखाई दिया। केव की एंट्रेंस काफी तंग थी और इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था। इसी वजह से प्रोफेशनल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया और 2 से 3 केव एक्सपर्ट्स को इसके अंदर भेजा गया। कई घंटों के बाद एक्सपर्ट्स जमीन से 230 फीट नीचे केव के बॉटम पर पहुंच चुके थे, जहां हैरत अंगेज तौर पे उनको एक सीक्रेट चैम्बर का रास्ता दिखाई दिया और इस चैम्बर की एंट्रेंस को एक पत्थर रख कर बंद किया गया था। जब चैम्बर की एंट्रेंस को खोला गया तो अंदर वो कुछ देखने को मिला जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। जी हाँ, जमीन से 230 फीट नीचे केव के इस सीक्रेट चैम्बर में बहुत सारी इस्तेमाल शुदा फायर टॉर्चेस पड़ी देखी गई, जिनको कदीम दौर में रोशनी के लिए जलाया जाता था। फायर टॉर्चेस के अलावा यहाँ बड़ी तादाद में मिट्टी के टूटे हुए पॉट्स भी मिले। ये पॉट्स के टुकड़े वैसे ही थे जैसे 15 किलोमीटर दूर पिरामिड की बेसमेंट से एक टुकड़ा मिला था। ऐसा मालूम होता था कि ये जगह किसी दौर में कोई इबादत गाह हुआ करती थी, जहां लोग कोई विश पूरी करने के लिए यहां आकर पॉट्स तोड़ा करते थे। इनमें से कुछ पॉट्स के पीसेस को जब दोबारा जोड़ने की कोशिश की गई तो हैरत अंगेज तौर पे एक और हकीकत खुलकर सामने आ गई। ये नोटिस किया गया कि पीसेस जोड़ने पर पूरा पॉट कभी भी कंप्लीट नहीं होता था, बल्कि इसमें एक पीस हमेशा शॉर्ट पड़ जाता था। ये अजीब मिस्ट्री किसी को भी समझ नहीं आई कि यहाँ तोड़े जाने वाले तमाम पॉट्स का एक पीस मिसिंग क्यों है। आर्कियोलॉजिस्ट का शक था कि ये लोग यहाँ पॉट्स को तोड़ते तो थे, लेकिन उसका एक हिस्सा शायद अपने साथ ले जाते थे और उसको अपने घर के अंदर रखते थे। युकाटान रीजन में पिरामिड रूइन के बॉटम से पाया जाने वाला सिरेमिक पॉट का हिस्सा असल में इसी केव के बॉटम से लाया गया था। ये इस बात का क्लियर एविडेंस था कि कीवी के इस गांव में मायंस के आने से पहले यहाँ कुछ लोग रहते थे जो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस इस केव में जाकर किया करते थे और इनका भी रहन सहन तकरीबन माया सिविलाइजेशंस के जैसा ही था। उधर जमीन के अंदर केव में सीक्रेट चैम्बर जहां सिरेमिक पॉट्स तोड़े जाते थे, वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को केव में मजीद आगे जाने का भी रास्ता मिला। एक्सपर्ट्स ने मजीद एविडेंस हासिल करने के लिए केव के इस रास्ते पर जाने का फैसला किया। थोड़ा ही आगे जाने के बाद एक्सपर्ट्स को एक और सीक्रेट चैम्बर मिला जहां पत्थर की दीवारों पर कुछ ऐसे नक्शे बने थे जिनको देखकर दिमाग दंग रह जाता है। केव के इस डीपेस्ट पॉइंट पे पत्थर के ऊपर एक 3D जैगुआर की पेंटिंग हो रखी थी। ना सिर्फ इतना बल्कि दीवारों पर एक और पेंटिंग में जैगुआर को हिरन का शिकार करते भी देखा गया।
एक्सपर्ट्स जिन्होंने पहले भी दूसरी माया केव्स में पेंटिंग्स देख रखी थीं, ऐसी पेंटिंग्स वो अपनी लाइफ में पहली बार देख रहे थे। इन पेंटिंग्स का जब डिटेल्ड एनालिसिस किया गया तो मालूम पड़ा कि ये ईयर 100 BC में बनाई गई थी, यानी आज से करीब 2100 साल पहले। और साउथ से मायंस के आने से भी 800 साल पहले ये पेंटिंग्स यहाँ बनाई गई थी। अब इस नए एविडेंस से एक बात तो साबित हो चुकी थी कि कीवी के इस गांव में साउथ से मायंस के आने से पहले भी एक सिविलाइजेशन रहती थी। उनका रहन सहन और कल्चर लगभग मायंस के जैसा ही था और यही रीजन था जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स ने इनको अर्ली या फिर क्लासिक माया का नाम दिया। इतनी बड़ी पॉपुलेशन और हजारों स्ट्रक्चर्स बनाने वाले मायंस के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जो वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाने पर मजबूर हो गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए? ये सवाल आज तक दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।